रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमपि दितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तमव्यासो नमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए अपनी वाणी और मन दोनों को पवित्र करने के लिए भगवत चरणों में आश्रय प्रदान हो, मन स्थिर हो, इस भाव के साथ भगवान का स्मरण करें। इसके अनंतर भगवान की मंगलमयी कथा का स्मरण करें। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता ये क्षण क्षण में व्रत अपना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हाँ, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, कर धन धाम धन अर्जित कर ले, कर धन धाम धन अर्जित नाम कर ले। फिरे कितने बन के साधु रहेंगे, फिरे कितने बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न
भाव क्या है, ये भाव रखते हुए कि हमारी जो श्वास है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, कब शरीर को छोड़ दे। तो यहाँ पर ये भाव रखते हुए कि इस श्वास के भरोसे कभी रख करके ये काम हम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये अर्जित कर लेंगे, इसके भरोसे में यदि रहेंगे तो जीवन तो वह काम तो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वह तेरा रहेगा, जरूरी नहीं वह तेरा रहेगा। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, और कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। हाँ राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। हाँ या प्रेम से राम गुण गान कर लो, या प्रेम से राम गुण गान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुण गान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुण गान कर लो, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम जपो नित नियम से, किसी अन्न गुण के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम पिता परात्पर अखिलेश्वर विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, वांगमयी प्रतिमूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र ही भगवान में, इस भागवत में अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए क्योंकि ये वाणी के द्वारा कही जाती है, इसलिए वांगमय स्वरूप है, भगवान का ही वाणी से निकला हुआ स्वरूप है, कोई आकृति नहीं है पर वाणी से निकलती, इसलिए वाणी में ही स्वरूप है भगवान में, इसलिए वांगमय स्वरूप। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत का, भागवत महापुराण का यह आज तृतीय दिवस एवं पूरे सत्र का चतुर्थ दिवस प्रातः कालीन वेला में आए भगवान के चरणों में यह निवेदन करते हुए कि हे भगवान, इन दो जीवात्माओं को आप अपने चरणों में स्थान दें और यह लोक के आवागमन रूप संसार चक्र से इनको मुक्त कर अपनी शाश्वत गति को प्रदान करें। इस भाव के साथ आज भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करें। कल हमने भगवान का विविध चरित्रों के माध्यम से और मनवंतर आदि की कथा के माध्यम से
भक्तों के चरित्र का श्रवण किया था। इसी क्रम में सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप हमें गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ, इस विषय में बताइए, और गंगा जी का दर्शन स्मरण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ में भगवान ने वामन का अवतार धारण करके पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी और उसको नापने के लिए अपना शरीर इतना विशाल कर लिया, 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया। जब उनका एक पग ब्रह्मलोक को जाने लगा तो ब्रह्मांड कटाहता उन्होंने भेदन कर दिया। तो वहां से उनके चरणों को धोती हुई जो जलधारा निकली, वही जलधारा भगवान के चरणों के में लगे हुए केशर आदि के मिल जाने से रक्त वर्ण की हो गई, और वही जलधारा जिसको भगवत पदी भी कहते हैं, भगवान के चरणों के स्पर्श से निकली, इसलिए भगवत पदी भी कहते हैं, विष्णु पदी भी कहते हैं, वह ध्रुवलोक में उतर गई और ध्रुवलोक से उतर करके वह ध्रुव जी उसकी पूजा किए और इसके बाद वह ब्रह्मलोक से होते हुए सप्त गण के लोकों से होते हुए और नीचे शिव जी के माध्यम से पृथ्वी पर आई और यहाँ 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, अलग अलग नदियां अलग अलग स्वरूप में बही। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिर करके गिर शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंची और अत्यंत तीव्र वेग से वह हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष के अनेक भूभाग में बहती हुई अंत में जाकर के दक्षिण की ओर समुद्र में मिल गई। हे राजन, गंगा जी के विषय में कहा गया, यश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे यश्वमेध राजसूयादीनां फलम न दुर्लभम इति। अर्थात गंगा जी को स्नान करने का मन में संकल्प करके कोई भी व्यक्ति एक एक पैर जब चलता है गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो क्या फल मिलता है? वे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक एक पैर में अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। पदे अश्वमेध राजसूयादि नाम, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल गंगा जी को मन में संकल्प करके स्नान करने जाने से वही फल मिलता है। फलम ना दुर्लभम, ऐसा दुर्लभ बिल्कुल नहीं कि ऐसा फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह भारतवर्ष की कर्म भूमि में यह गंगा नदी स्वर्ग के पुण्य को प्रदान करने वाली है। जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं उसको भी प्रदान करने वाली है। यह देवतुल्य नदी है। इस प्रकार से और शंकर जी के विषय गंगा जी के विषय में यह भी कहा गया, गंगा गांगेति यो ब्रूयात योजनैः शतैः। गंगा जी के विषय में गंगा गंगा ऐसा भी यदि 100 योजन दूर से भी कह दिया जाए तो भी वह अक्षय फल को देने वाली है। 100 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा कह दिया जाए, गंगा नाम स्मरण करने से ही पुण्य को देने वाली है। इस प्रकार से गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे चल के विभिन्न विभिन्न वर्षों का, वर्ष यानी साल वाले वर्ष नहीं, जैसे भारत वर्ष है, भारत को क्या कहते हैं? भारत वर्ष, वर्ष यानी क्षेत्र। तो ऐसे जो नव वर्ष स्थापित किए गए महाराज ऋषभदेव के द्वारा, उन नव वर्षों की चर्चा यहाँ की गई है। तो अलग अलग कौन से? तो कहते हैं कि एक तो है इलावृत वर्ष। इस इलावृत वर्ष में भगवान शिव के अलावा
कोई भी दूसरा पुरुष नहीं है, वहां पर ऐसा श्राप है। शिव जी के अलावा कोई भी पुरुष जाएगा वह स्त्री रूप में हो जाएगा, उसको इलावृत वर्ष कहते हैं। भगवान शिव ही वहां केवल एकमात्र पुरुष हैं और वह भगवान नारायण की स्मरण करते रहते हैं। भगवान की संकर्षण रूप में भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान शिव इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं कि ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः इति। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। फिर एक है भद्राश्व वर्ष, इसमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उसके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव रूप में स्मरण करते हैं। हयग्रीव जो घोड़े के समान स्वरूप बना करके एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, उस राक्षस को मारने के लिए, वो भी घोड़े जैसा मुख वाला था, भगवान ने हयग्रीव ही का ही रूप धारण करके, हयग्रीव यानी घोड़े जैसा मुख वाले, तो उनको जिसकी ग्रीवा है यानी घोड़ा के समान थे, तो वह भगवान हयग्रीव की ही ध्यान करते रहते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं और उनका इस प्रकार से मंत्र जपते हैं। ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः इति। अहो विचित्रं भगवद विचेष्टितं ग्रंथं जनोऽयं हि निशन्न पश्यति ध्यायन् सद्यर्हि विकर्म सेवितुं पुत्रं पितरं विविशत। हे भगवान, आपको मुझे आपका मेरा बारंबार प्रणाम है और आपकी लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को भी देख करके काल को भी नहीं देखता है और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए भी जो विचार उमड़ते रहते हैं वह आपके सेवा करने मात्र से विचार नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपने अपने ही हाथों और अपने पुत्र और पिताजी की और जो पापमय विचारों का उधेड़ गुण जिनके मन में लगा हुआ रहता है, ऐसे मनुष्यों को आप उनके पाप बुद्धि से मुक्त कर देने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान हयग्रीव की प्रार्थना करते हैं। एक है हरि वर्ष खंड, इसमें हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंहदेव की पूजा हुआ करती, वहां के प्रधान देवता हैं और वहां के लोग भगवान नृसिंह का पूजन करते हैं, जिन नृसिंह का आगे चल करके भी वर्णन होगा, प्रहलाद के द्वारा प्रकट किए थे। और इस प्रकार से भगवान के उस रूप का महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों सहित निष्काम भाव से भगवान का पूजन करते रहते हैं और इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविराविर्भव वज्रदक् वज्रदंश्च कर्माशयान रंधै रंधै तमो कृष कृष ओम स्वाहा अभयम अभय आमात्मानि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक है केतुमाल वर्ष, वहां लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव के रूप में विराजमान रहते हैं। केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में ही विराजमान रह करके वहां भगवान कामदेव स्वरूप का स्मरण होता है, उन्हीं की पूजा होती है। इसी प्रकार एक रम्यक वर्ष है और रम्यक वर्ष वहां के अधिपति मनु को महाराज मनु जो हुए थे उनको भगवान ने मत्स्य जब सृष्टि का नाश होने लगा, लय होने लगा था, तो महाराज मनु को उन्होंने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य रूप का धारण किया था और महाराज मनु को दर्शन दिए थे, महाराज मनु की रक्षा की थी। तो कहते हैं उन्हीं की पूजा उस रम्यक वर्ष में किया जाता है, उन्हीं के मत्स्य स्वरूप का पूजन किया जाता है और महाराज मनु उनके निरंतर पूजा करते रहते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय यशे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक हिरण्यमय वर्ष है
और भगवान उस वर्ष में कच्छप रूप धारण करके वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते रहते हैं। भगवान के पितृराज अर्यमा रूप में और उनकी प्रियतमा मूर्ति की उपासना करते रहते हैं। इस स्वरूप में भगवान की पूजा करते रहते हैं। अर्यमा जो है तो कच्छप रूप में पूजन करते रहते हैं। इस प्रकार से एक है उत्तर में पूर्व वर्ष और भगवान के यज्ञ रूप बाराह मूर्ति की वहां निरंतर सेवा हुआ करती है। इस प्रकार से राजन किम पुरुष वर्ष में लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता सहित भगवान राम के चरणों की पूजा हुआ करती है और भगवान राम की कथा का हनुमान जी निरंतर वहां पर क्या करते हैं, श्रवण करते रहते हैं। इस प्रकार से एक है भारत वर्ष, 9 पूरे वर्ष हैं, 9 वर्षों में 8 वर्ष हो गए, ये 9वां वर्ष है, भारत वर्ष है। इसके विषय में कहते हैं ये जो भारत वर्ष है यहाँ पर भगवान नर एवं नारायण के रूप में निरंतर जगत के कल्याण के लिए तपस्या करते रहते हैं। जो शेष 8 वर्ष बताए गए हैं यहाँ तो जो स्वर्ग आदि से सुख को भोग करके और फिर पृथ्वी पर आए उनके लिए, और ये भोग्य वर्ष हैं। लेकिन केवल भारत वर्ष ही एक ऐसा वर्ष है जो कर्म प्रधान वर्ष है। यहाँ पर कर्म किया जाता है और कर्म करके तदनुसार फल की प्राप्ति की जाती है। देवता भी इस वर्ष में आने के लिए तरसते हैं और देवता भी बड़ी प्रशंसा करते हैं उस वर्ष की। देवता लोग क्या कहते हैं कि अहो अमीषां किमिकारिशो घनम प्रसन्न एषां सिद्धुत स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं दृशुभारताजिरे मुकुंद सेवौकैकं स्पृशाहिनः। देवता लोग कहते हैं कि आहा ये जीव धन्य है जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और भारतवर्ष में भगवान की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा भगवान स्वयं हरि ही स्वयं उन पर प्रसन्न हो गए हैं, जिससे इनका यह सौभाग्य है कि इन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया। देखिए अन्य वर्षों में क्या है, जो उन्होंने पूर्व जन्म का कर्म किया है उसका केवल फल भोगेंगे, क्योंकि वो कर्म भूमि नहीं है और कर्म भूमि नहीं होने के कारण वहां तो केवल फल भोगेंगे। और भारतवर्ष में क्या है, कर्म करके अपने प्रारब्ध को निश्चित करेंगे। हमें किस गति को प्राप्त करना है वो केवल भारत भूमि पर ही संभव है, भारतवर्ष पर ही संभव है। अन्य अन्य भूमियों पर अन्य अन्य वर्षों पर संभव नहीं है, वहां तो कर्म का फल भोगेंगे केवल। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो इनकी बड़ी बड़ी महिमा जो भारतवर्ष में केवल जन्म लिए, इसलिए देवता भी उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नायत्र वैकुंठ कथा सुधापगा ना साधवो भागवता तदाश्रयाः नायत्र यज्ञे शमखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै न सेव्यताम्। देवता लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो पृथ्वी में लोग भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं, पर यहाँ पर स्वर्गलोक में भगवान की कथा भी नहीं है और यहाँ कोई साधु जन भी ऐसे नहीं है जो भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां तो भगवान नृत्य गीत आदि के माध्यम से भगवान की यज्ञ पुरुष की बड़ी सेवा होती है, यज्ञ आदि के माध्यम से पूजा अर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर वह भी कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से जो देवतागण हैं वह मनुष्यों की भारतवर्ष के जीवों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह जो भारतवर्ष है यह जम्बू द्वीप में ही स्थित है और जम्बू द्वीप के ही 9 वर्ष किए गए थे। इस जम्बू द्वीप में ही यह भारतवर्ष स्थित है। इस भारतवर्ष की बड़ी महिमा बतलाई गई। इस प्रकार से
भगवान सूर्य के रथ का गति और भगवान सूर्य की गति का वर्णन किया गया। राहु आदि की स्थिति और लोकों का वर्णन किया गया कि 14 लोक हैं नीचे के, अतल वितल सुतल तल तलातल महातल रसातल और पाताल। नीचे के 7 लोक और ऊपर के भूर भुवः स्वः महः जन तप और सत्य, ये 7 और ऊपर के 7 नीचे के। इस प्रकार से 14 लोकों की गणना की गई। इस विषय में परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपने नरकों के विषय में जो जैसा कर्म करता है उसके आधार पर फल की प्राप्ति होती है, और जो पाप कर्म करता है वो नरक जाता है, ऐसा आपने कहा। तो नरक कितने हैं, कृपया यह आप मुझसे बतलावें। उन नरकों की स्थिति क्या है उस विषय में आप मुझको बतलाइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि देखिए, प्रधान रूप से 21 नरक बतलाए गए। कितने? 21 प्रधान रूप से नरक हैं। वैसे तो 84 लाख नरक हैं, परंतु प्रधान 21 नरक हैं। और इन नरकों में जो बड़े बड़े भयंकर भयंकर पाप कर्म करते हैं, वैसे तो भगवान क्या करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण कर करके यदि कोई पाप बन जाए, परीक्षित जी क्या कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भैया, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म करते हैं वो 3 प्रकार के कर्म करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और 3 प्रकार के कर्म करके उनको श्रद्धा, जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उन श्रद्धाओं के भेद से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके अपने अपने कर्मों की अपनी अपनी गति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब वह निषिद्ध कर्म, पाप रूपी कर्म करते हैं, तो पाप जब करते हैं तो उनको नरक भोगना पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा ये पाप का कोई उपाय नहीं है। बोले बिल्कुल है, उनको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अलग अलग पाप कर्मों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया गया है। इस प्रकार से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, दद्रा मैया की जय। दद्रा मैया धीरे धीरे आ प्रवेश कर। इतना टाइम ना ऐसे अगर एक झपकी आती है, नहीं आज तो नहीं खाएंगे दवाई। थोड़ा सा जल मंगवा लेंगे, छोटी सी। बड़ी जी आप कह दीजिए। छोटू तो वो ईयरफोन लाई, उसकी क्लास चल रही होगी ना। गोलू, ए गोलू इधर आना बेटा, बाटल ले आना। जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते एक हैं झपकी ही लगती, फिर नहीं लगेगी। कि 21 प्रकार पानी का बोतल दे देना मेरे को बेटे जरा। 21 प्रधान नरक हैं। अच्छा, ये नरक क्यों दिए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब बहुत लोग पाप करके और प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो भगवान ने उनके लिए एक बढ़िया धोबी घाट बनवा कर रखा, अलग अलग प्रकार से धोबी घाट। भाई वस्त्र में कपड़े पहनो और या तो अपने से खुद साफ कर लो तो ठीक है, और नहीं तो फिर धोबी उठा ले जाएगा कपड़े और फिर वो साफ करेगा अपने तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने जो अपने से खुद अपने मैल को नहीं साफ करता, तो भगवान उनके लिए व्यवस्था करके रखे और स्पेशल बढ़िया मजबूत धोबी घाट बनवा के रखना, और वहां साफ करने वाले भी बड़े मजबूत, तो वो फिर साफ करते रहते हैं। तो क्या है, तो उनके लिए उन्होंने 21 प्रकार के जो घाट बनवाए हैं। कौन से हैं? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, शूकर मुख, अंधकूप, क्रमि भोजन, संदंस, सप्तसूर्मी, वज्र, कंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लाला भक्ष, सार में यादन, आबीच और अयह पान। इस प्रकार से और इसके सिवा भी छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल क्रोध, दंदसु, ये सब नरकों के नाम हैं। और इनमें अलग अलग प्रकार के पापी जो है तो नरक में जाते हैं। कहते हैं जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद का विरोध करता है,
उसको यमदूत उठा ले जाते हैं और कालसूत्र नामक नरक में फेंक देते हैं। और ये 10,000 योजन का फैला हुआ है, इसकी भूमि तांबे के समान, और इसमें बिल्कुल तपा हुआ मैदान है, इसी में वो पड़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। थोड़ी भी गर्म लग जाए पैर में तो इतनी स्थिति खराब हो जाती है, वो बिल्कुल तपा हुआ रहता है। जल जाता है, मर जाता है, वहाँ कैसे जाता है? उसके लिए शरीर ही नहीं ये रहता। प्रश्न बहुत बढ़िया। इसके लिए हमारा ये शरीर है ना, ये शरीर अलग है, फिर एक जब मृत्यु हो जाती है तो एक भोग्य शरीर पैदा होता है। जब हम पिंडदान करते हैं तो गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विधिवत वर्णन किया। जब पिंडदान करते हैं तो 10 दिन पर्यंत तक जो पिंडदान होता है उससे उनका एक शरीर निर्माण होता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं और भोग्य शरीर भी कहते हैं। और फिर वह 11वें दिन जो पिंडदान होता है उसको भोगता है और फिर यात्रा करता है। जो आगे की करता है यात्रा, तो 1 वर्ष तक जो पिंडदान होते हैं क्रमशः, वो पिंडदान क्या करते हैं, उनको पाक्षिक, मासिक, त्रैपाक्षिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक, पंचमासिक, सार्वसठ मासिक, इस प्रकार से 1 वर्ष में 16 पिंडदान होते हैं और 16 पुरियां होती, वह वहां यात्रा करते हैं और जो प्रकार जिस नरक को भोगना होता है उस नरक को भोगते हैं। फिर अंत में फिर नरक में चले जाते हैं, जैसा जिसका कर्म होता है। तो उसके लिए भोग्य शरीर अलग से निर्माण होता है। तो वही कह रहे हैं, जो भोग्य शरीर है, जो कर्म के फल को भोगने के लिए नरक भेजा जाता है, उस भोग्य शरीर, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को शतैरपि। जिसने अपने कर्म के फल को नहीं भोगा, चाहे अच्छा कर्म किया तो अच्छा का फल भोगेगा, अच्छा भोगेगा, बुरा किया तो बुरा का फल भोगेगा, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। और जिसने कर्म के फल को नहीं भोगा, उस ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, वह करोड़ों जन्म बीत जाएं, चाहे वो फिर से आए, फिर से जाए, फिर से ये करे, लेकिन वो कर्म का फल भोगने के लिए अवश्य आएगा। तो इस प्रकार से जब भयंकर भयंकर नरकों की चर्चा की, तब तो परीक्षित डर गए। ऐसे भयंकर नरकों की चर्चा, अरे महाराज आप तो बस इन नरकों को सुना करके हमको डरा दिए हैं, इसका कोई उपाय नहीं है? यदि इसका कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझसे कहिए। कोई बढ़िया साबुन हो जिससे कपड़ा साफ हो जाए, जिससे पाप धुल जाए। सुखदेव ने कहा बढ़िया एक सुंदर साबुन है, महंगी होगी नहीं, इतनी सस्ती है, बिल्कुल ऐसा समझिए कि बिल्कुल श्वेत में मिलेगी ये साबुन। कौन सी है? सुखदेव कहते हैं भगवान का नाम वह साबुन है जिसका स्मरण करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसको स्मरण तो सतत भगवान का करना ही पड़ेगा और पाप कर्म से फिर बचते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने भगवान का नाम करने से पाप धुल जाते हैं, तो तुरंत गए तो एक आदमी को काट दिया, बोले राम 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 राम, और फिर बाद में बोले नहीं हमने तो राम का नाम ले लिया, अब कहाँ पाप लगा हमको। तो ऐसा नहीं, भगवान का नाम लेना है तो फिर पाप करना बंद कर देना है, तो जो पुराने पाप है। अच्छा, और यदि हमने भगवान का ही नाम का सहारा बना दिया और फिर पाप करना शुरू किया, तो वो पाप बिल्कुल वज्र की लकीर हो जाती है, फिर वो धुलती नहीं। फिर भगवान उस पर अपनी और एक और कोटिंग मार देते, चल अभी छूटेगा भी पाप। क्या कह रहे हैं, साबुन बड़ा सुंदर है, बड़ा सस्ता है, बड़ा टिकाऊ है। तो परीक्षित ने कहा कि इस साबुन का कोई प्रभाव भी है? ये जो आपने बताया कि भगवान का नाम स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते, फिर नरक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऐसा कोई उदाहरण भी है क्या? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा हाँ, एक उदाहरण में मैं तुमको बता देता हूँ। ऐसे तो कई हैं, पर एक उदाहरण मैं तुमको दे देता हूँ। परीक्षित जी, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था। तो त्रिकाल संध्या करने वाला वह ब्राह्मण क्या किया, एक बार वह स्नान करने के लिए तालाब में गया और वहां
गणिकाओं को देखा स्नान करते हुए। उसमें से उसको एक गणिका बहुत पसंद आ गई। गणिका कहते वैश्याम, एक गणिका बहुत पसंद आ गई उसको। वो गणिका के मोह में फंस गया। उस गणिका से उसने विवाह कर दिया और उसके संसर्ग से उसका नाम था अजामिल। उस दासी के संसर्ग से, उस गणिका के संसर्ग से उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अभी जब तक जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था वह ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त हो गया और कहते हैं कि इतना पतित हो गया कि वह तो लूट मार चोरी सब करने लगा। सदाचारी ब्राह्मण सब कुछ करने लगा, पाप में ही लिप्त रहने लगा। अब तो अगर साधुओं को देता तो उनको देख करके उसे क्रोध आने लगता और वह दंड देने को तैयार हो जाता, मारने को उद्यत हो जाता। एक दिन वहां ऐसे ही उसकी आयु के 88 वर्ष बीत गए। केवल अपने कुटुंब का पेट भरता, पत्नी बच्चों का पेट भरता, उसके कई बच्चे भी हो गए। अब तो अपने बच्चों के स्नेह में वह बद गया। एक बार क्या हुआ कि कुछ साधु उसके नगर में आए, लोगों से कहा भिक्षाम देहि, रात्रि हमें विश्राम करना है तो कुछ यही भोजन बनाएंगे। तो लोगों ने कहा देखो भैया, अच्छा गांव के लोग भी होते हैं कुछ क्या करने वाले, हंसी मजाक उड़ाने वाले, चलो आज उनको बताते हैं, बड़े साधु बने घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारे यहाँ एक बड़ा सज्जन व्यक्ति रहता है, उसका नाम है अजामिल, ब्राह्मण भी है, बहुत सज्जन पुरुष है। उसके यहाँ कोई भी चला जाए तो भूखा नहीं लौटता, इसलिए आप उनके यहाँ चले जाओ, निश्चित ही उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी। तो महात्माओं ने सोचा कि चलो ठीक है, उन्हीं के यहाँ चले जाते हैं। संयोग से अजामिल घर में नहीं था, पत्नी थी। पत्नी का कैसा पुण्य जगा कि उनको देखते ही वह उसके विचार बदल गए और उन्होंने कहा कि देखो महात्माओं, मैं एक पतित स्त्री हूं, इसलिए मैं तो कुछ बना के खिला नहीं सकती हूँ, लेकिन आप आए हैं इसलिए आप यहीं ठहरिए और मैं कुछ सूखा अन्न दे देती हूँ, उसी को आप भोजन बना करके पाइए, ठहरिए, रात बिताइए। उन्होंने भोजन किया और रात बिताया। प्रातः काल ही अजामिल पहुंच गया। जैसे महात्माओं को देखा तो आग से बबूला हो गया। अब तो उसने महात्माओं को कहा भैया तुमको किसने रोका यहाँ? उन्होंने कहा मैं मार्ग में यात्रा कर रहा था, यहाँ रुकने की इच्छा हुई, मैं रुक गया। बोला यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो अभी मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। अरे उन्होंने कहा सुन तो लो, कुछ नहीं सुनना है। तुरंत उसने देखो हम अभी तलवार चला के ऐसे करके पेड़ में मारा, एक पत्ती गिर गई। तो महात्माओं ने कहा इसको जोड़ सकते हो क्या? बोला नहीं, हम इसको क्यों जोड़े? महात्माओं ने कहा जब जोड़ नहीं सकते हो तो काटने का अधिकार किसने दिया? फिर काटे क्यों? अब तो बड़ा क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा देखो कुछ मानो या ना मानो, हमारी एक बात मान लो। उसकी पत्नी गर्भिणी थी। उन्होंने कहा एक बात मान लो। हम क्यों माने आपकी बात? पत्नी ने कहा सुन तो लो। अच्छा चलो तुम कह रही हो इसलिए सुन ले, पत्नी की बात मान लेते हैं, इनकी तो मानने वाले। उन्होंने कहा जब तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। अच्छा ठीक आप जाओ। अब पत्नी को बात जच गई, इसलिए पत्नी ने उस बेटे का नाम जब हुआ तो नारायण रख दिया। अब इस बालक से अत्यंत प्रेम करता था, छोटा बच्चा था, छोटा सा था, छोटे छोटे बच्चों से तो प्रेम करते ही नहीं। उसकी वो तो कुछ गड़बड़ी भी कर दे तो बड़ा प्रिय लगता है, तोतला बोले और कुछ उल्टा पुल्टा भी बोले तो भी शब्द चाहे शुद्ध ना निकले लेकिन वो बड़ा मीठा लगता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और कितना भी वेदांत युक्त बात बोले, शब्द बोले, कितनी भी व्याकरण सम्मत शब्द बोले, पर शब्द अच्छे नहीं लगते। पर छोटा बच्चा है तो कितना भी तोतला बोले, शुद्ध शब्द ना निकले फिर भी बड़ा मीठा लगता है। तो बहुत प्यार करने लगा उस छोटे बच्चे से। जब भी नारायण नारायण करके उसको बुलाता, पर कभी भगवान का भजन नहीं करता, केवल बच्चे के लिए नारायण नाम हो गया उसका। क्या हुआ, उसका समय बीतने गया। एक दिन नारायण खेल रहा था और उसी समय
उसकी मृत्यु निकट आ गई। तो यमदूत लोग आकर के अजामिल को पकड़ दिए, उसको पाश में बांधे और ले जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। वही खेल रहा था पास में, बेटे को कहा कि बेटा नारायण, ऐसे करके वह निशम म्रियमाणश्च ब्रुवतो हरि कीर्तनम दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने बेटे को उसने नारायण नारायण ऐसा शब्द पुकारा, और इतना पुकारा तो भगवान के 4 पार्षद पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों से कहा छोड़ो इसको। यमदूत बोले देखो भैया ये पापी है और इसने पाप किया है, इसलिए मैं इसको मारने के लिए आया हूं, इसको ले जाने आया हूं, इसको नरक की यातना दूंगा। बोले तुम कौन होते हो निश्चय करने वाले, किसको नरक की यात्रा दोगे? तो यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः रूतः धर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। उन्होंने कहा पापी है, भयंकर पाप किया है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण बतलाओ, धर्म क्या है, धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, यह मुझे बतलाओ। और मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उसमें कुछ ही हैं, यह भी मुझे बतलाओ। तो यमदूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुवः। उन्होंने कहा यमदूतों ने कि देखो जो वेद विरुद्ध आचरण करता है और वेदों में जिन कर्मों का विधान है उन कर्मों को नहीं करता, क्योंकि जो वेदों में जो कर्म निश्चित किए गए हैं, जो वेद विधान किए गए हैं वही धर्म है, और जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। इसलिए जो वेदों के विरुद्ध जो कर्म करता आचरण करता है वह अधर्ममय आचरण करता है। इसलिए इसने तो कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा अभी अभी तुमने सुना नहीं क्या, अभी नहीं सुना इसने नारायण को पुकारा। बोले इसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण को नहीं पुकारा। उसने बोले इसका बेटे का नाम कब पड़ा, अभी 2 साल पहले। और हमारे स्वामी का नाम कब से पड़ा, बोले अनादिकाल से उनका नाम नारायण है। तो 2 साल पहले वाले का नारायण नाम माना जाएगा क्या, अनादिकाल वाले का नारायण नाम माना जाएगा? उन्होंने कहा कि देखो हमारे स्वामी यमराज ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए हम इनको लेने आए हैं। सूर्योग्नि खम मरुदगावः सोमः संध्याः निहिरिषः कम कुह कालौ धर्म इति चेते देतयक्ष सांक्षणः। उन्होंने कहा कि सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये जो 12 हैं इनके द्वारा क्या होता है? बोले धर्म और अधर्म का पता चलता है कि किसने धर्म किया और किसने अधर्म किया। उसमें धर्मराज भी हैं और उनके अनुसार ही इनको दंड दिया जाता है। तो यह जो पुरुष है, यह जो अजामिल है, इसने भयंकर पाप किया, यह हमें धर्मराज ने बताया। इसलिए जो जैसा कर्म करता है संभवन्ति भद्राणि विपरीतानि चानघ कारिणां गुण संगोस्तु देहवान ये कर्म। जैसा जो कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं इनको लेकर के ही जाऊंगा। विष्णु दूतों ने कहा बिल्कुल हाथ लगाओगे यदि दोबारा तो पिट के जाओगे। उन्होंने कहा अच्छी समस्या आन पड़ी। उन्होंने फिर कहा कि देखो यमदूतों ने कि देहज्ञो अजित षड्वर्गो नेक्षण कर्माणि कार्यते कोशकारा इवात्मानं कर्मणाच्छाद मुह्यति। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, वह इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं में गिर जाता है। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया। एक क्रोध ऐसा
और लोभ पर, मोह पर, मद और मत्सर, इन जो 6 प्रकार के विकार हैं प्रत्येक मनुष्यों में रहते हैं, इन पर यदि उसने विजय प्राप्त नहीं की तो न चाहता हुआ भी वो माया जाल में फंस जाता है। भगवान गीता में कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या होता है? क्रोध ऐसा है जो क्रोधात भवति सम्मोहः, आप देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्रोध जब होता है ना तो ऐसा मोह जकड़ देता है कि स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति मतलब हमारा यह मित्र है, कि हमारा पिता है, कि हमारा पुत्र है, कि हमारा सखा है, ये स्मृति में नहीं रहता। बाद में लगता है कि नहीं हमने भूला कहाँ कि हमारा बाप, ऐसा नहीं हमने भूला, लेकिन जब क्रोध होगा ना तो क्षण मात्र के लिए लेकिन भूलना पड़ेगा, बिना भूले अपशब्द मुंह से नहीं निकलेगा। जो भूल जाता है क्रोधादि भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमारा रिश्ते में कौन है तो क्या होता है उसका परिणाम? बोले कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति जैसे ही नष्ट होती है वैसे ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बिल्कुल इतना जल्दी जल्दी होता है कि समझने में नहीं आएगा, पर होता इसी क्रम से। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि लोग बुद्धि जब नाश हो जाती तो कुछ भी कहने लगते हैं। बुद्धि का नाश का मतलब कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने लगे, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो जब इन पर विजय प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति परिणामतः बहुत बुरा काम करना शुरू कर देते हैं, पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। ये जो शरीर है ना इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भी है, स्थूल शरीर भी है, देखने में तो लगता है हाथ पैर मुंह नाक पैर उदर आदि ही है, लेकिन इसमें इस ब्रह्मांड की कल्पना जब किया जाता है तो ब्रह्मांड भी स्थित है इसी शरीर में। इसी शरीर में सूक्ष्म शरीर है, और यह बना किससे है तो कहते हैं 5 तत्वों से बना है। तो जब यह शरीर अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य से नया शरीर धारण करता है, नया कर्म के आधार पर नया शरीर प्राप्त करता है, तो कह रहे हैं कि और उसी के फलस्वरूप वह उसमें वासनाएं प्रवृत्त हो जाती हैं। इसलिए यह अजामिल तो शास्त्रज्ञ था, लेकिन इसने अपने समस्त कर्मों का त्याग करके और पाप कर्म में रत हो गया, इसलिए यह नरक का ही अधिकारी है, इसमें कोई संशय नहीं। विष्णुदूतों ने कहा देखो यह अजामिल कैसा था, ये उसकी पहले की बात है, लेकिन उसने भगवान के नाम का स्मरण किया, इसलिए अब उसको नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? उन्होंने कहा कि यद्यस्दाचरति श्रेयस्निरस्तत्तदहीयते सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तरं वर्तते। जैसा जैसा यद्यद आचरति श्रेया, श्रेया मतलब श्रेष्ठ जन, जैसा जैसा आचरण, श्रेय यानी सत्पुरुष जन भी, जो सत्पुरुष जन है श्रेष्ठ जन है, जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण धर्म के अनुकूल है। श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं कि भगवान नाम स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए इसने भगवान का नाम स्मरण किया है तो इससे निश्चित ही मुक्त हो गया। तो तब तो हिंदूतों ने कहा कि आप ये बताइए कि किस किस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तब विष्णुदूतों ने कहा कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। कैसे कैसे लोग मुक्त हो जाते हैं? भगवान का नाम कैसे भी स्मरण कर दिया जाए, चाहे वह सांकेत्यम संकेत रूप में, कोई सीधा सीधा नहीं लेगा, संकेत रूप में कैसे? जैसे किसी के जेठ का नाम है, किसी स्त्री के जेठ का नाम है नारायण, तो
अब वह नारायण नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि जेठ जी का नाम है। ऐसी अपने यहाँ परंपरा। अब तो शहरों में लोग तो प्राय हो गई। हम जो काम में इंजीनियर, उसका नाम ही नारायण है। दिन में 100 तो नारायण को बनाया, नारायण अब जो है तो नाम ही नारायण है। ऐसे ही तो गांवों में अभी भी कुछ परंपरा है ना, हम लोगों में नहीं लेते जेठ का। तो नहीं लेते, ससुर का नहीं लेते। वैसे ससुर का नहीं लेते, शास्त्रीय परंपरा है कि पति की भी नहीं लेना चाहिए और पत्नी का भी नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी का नाम ना ले और पति का नाम पत्नी ना ले। बहुत दूर चली गई, दूर चली गई, पर है उसके पीछे कारण भी है। तो क्या है कि जब नाम नहीं लेते जेठ जी का, अब जेठ का लेकिन है हम लोगों में, बुलाना तो है ही है। अब उनको तो बताना भी है कि कौन है, तो फिर संकेत से बतलाते हैं, संकेत से बतलाते हैं। तो संकेत, अब भगवान का नाम है नारायण और भगवान का नाम लेना तो भगवान का भी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे फिर उनके पापा। तो अगर ऐसे करके भी उसने संकेत में कह दिया तो और स्मरण कर लिया भगवान का, संकेत में भी यदि उसने न कह करके स्मरण कर लिया तो भी बात मानी जाएगी। ठीक है। तो सांकेत्यम, अच्छा हास परिहास में भी उसने यदि नाम ले लिया, हास परिहास में हंसते हुए भी, तो भी वह नाम भगवान का ही माना जाएगा, वह भी उतनी ही क्षमता करेगा। स्तोभम हेलन में बाबा, और स्तोभ मतलब कोई भजन आदि कर रहा है, उसमें भी तान आदि में उसने भगवान का नाम ले लिया, तो भी वह भगवान का नाम उतना ही काम करेगा। हेलन में बाबा, अथवा अवहेलना करता हुआ, किसी को डांटता हुआ, किसी से वो करता हुआ भी उसने यदि भगवान का नाम ले लिया। वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदु, भगवान नारायण का यदि कोई नाम ले लेता है तो उसके पाप तत्काल भस्मीभूत हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिता स्खलितो भग्नः संतस्तप्त आहतः हरिरित्य वशेनाः पुमान नारहति यातना। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य गिरते हुए भी स्मरण कर ले, पैर फिसलते समय भी स्मरण कर ले, अंग भंग होते समय भी, और सांप के डसते, आग के जलते, चोट के लगते समय भी विवशता बस। अच्छा कोई गिरते रहता है, जब गिरने लगता है तो जैसे गिरता तो हे राम ऐसा करता, राम राम राम। किसी ने काट लिया, अरे राम राम काट तो लिया, काट लिया, ऐसा करता ना। तो बोले इस समय भी यदि उसने ऐसा नाम ले लिया, हरि का स्मरण कर लिया, तो क्या हुआ, वह मुक्त हो जाता है, तो वह उसके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए गुरुणाचा लघुनाचा गुरुणीचा लघुणीचा प्रायश्चित्तानि पापानां यातोक्तानि महर्षि, महर्षियों ने इसलिए भगवान के नाम को, चाहे वो छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, सबके लिए भगवान का नाम एकमात्र प्रायश्चित बतलाया है कि वे भगवान का नाम ले ले। तो अब केवल नाम नहीं, भगवान के नाम का एक अक्षर भी यदि स्मरण कर ले, राम है तो राम पूरा ना कहे, केवल रा कह दे, उससे भी काम हो जाएगा। अंश मात्र भी यदि वह नाम ले लेता है, उसका पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अज्ञानदा अथवा ज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तमघम पुंसो दहेते हो यथा नला। जैसे भगवान के नाम का प्रभाव कितना है, तो विष्णुदूत कह रहे हैं कि देखो जैसे कोई अग्नि को नहीं जानता कि अग्नि है, ठीक है ना। अब छोटे बच्चे उनमें से सबसे उपयुक्त उदाहरण है कि वो क्या जाने की अग्नि है और ये जला देती है, तो उसको उसने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो अग्नि, चाहे वह भले अग्नि के बारे में नहीं जानता, पर अग्नि अपना काम करेगी, अर्थात वह उसको जलाएगी, निश्चित जलाएगी। कोई बिजली के करंट को नहीं जानता, इस तार में करंट है, उसने पकड़ लिया तो करंट है, तो करंट अपना काम करेगी। ऐसे ही भगवान के नाम के प्रभाव को कोई भले नहीं जानता, अज्ञानदा अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत, भगवान के उत्तम नाम के प्रभाव को वह जानता हो अथवा नहीं जानता, लेकिन यदि उसने भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसके पाप जल करके भस्मीभूत निश्चित ही होंगे। यथागतम वीर्यतमुत्तम मुपयुक्तम यद्रक्षया अजानतोप्यात्मगुणं कुर्यान
पुत्रोऽप्युदाहृतः। क्या कह रहे हैं? ये अमृत का पान यदि धोखे से कर दिया जाए तो अमृत का जो गुण है वह अपना गुणानुसार कार्य करेगा। भले वह नहीं जानता कि हमने अमृत पी लिया, पर और यह अमृत ऐसा कार्य करता, पर वह अपना काम कर देगा। इसलिए भगवान का नाम यदि अज्ञानता बस भी उच्चारण कर दिया जाए, वो ये भी ना जानता हो कि हमने गलती से भगवान का नाम उच्चारण कर दिया, तो भी वह नाम अपना काम करेगा। जो वस्तु की शक्ति है वो ज्ञान की अपेक्षा कभी करती ही नहीं, कि इसको ज्ञान होना चाहिए तभी हम अपना काम करेंगे। अनिक्षायत संप्रष्टो दह्यत तेभि पावका। जैसे अग्नि ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती कि ये जानेगा कि हम अग्नि हैं तभी हम इसको जलाएंगे, वैसे ही भगवान का नाम भी यह अपेक्षा नहीं रखता है कि यह जानेगा तब ही हम उसको मुक्त करेंगे अथवा इसके पाप भस्मीभूत करेंगे। इस प्रकार से जब विष्णुदूतों ने कहा तो यमदूत बोले ठीक है, अब आप इनको ले जाइए। ठीक है, मैं इनको छोड़ के जाता हूं। और यह सब बात वह सुन रहा था। कौन? अजामिल। तो वह जब यह सब सुना तब तो वह तुरंत ही विरक्त हो गया। भगवान अच्छा वो छोड़ करके चले गए, विष्णुदूत भी चले गए। उसकी जो फिर शेष आयु जो बची वह विरक्त हो गया, और शेष जो उसकी आयु थी वह भगवत स्मरण में ही बीती, और वह यहां से मुक्त होकर के चला गया। तो और इधर यमदूत जो थे, यमदूत पहुंचे यमराज के पास। उन्होंने कहा भैया ये लो, आज से हम अपना अस्त्र शस्त्र रखो, आज से हम ये सब काम बंद कर दिए। क्यों? बोले आप कहते हो कि इस पापी को पकड़ लाओ, और वहां हम जाते हैं तो ये 4 गोरे गोरे आदमी पहुंच गए, 4 भुजा वाले, और उन्होंने हमको मार पीट के भगा दिया और कहा कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते हो। उन्होंने कहा क्या नाम लिया था? बोले नारायण नारायण ऐसा उच्चारण किया उसने, और वो प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा अरे भैया शांत रहो, यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या महिमा है इस नाम की, और है कौन ये? बोले देखो हमारे अलावा भी एक परम पुरुष है जिसकी सत्ता के अधीन हम कार्य करते हैं। वो ऐसा पुरुष है जिसकी माया से हम लोग ढके हुए हैं, और उनके ही अधीन रह करके अरे हम क्या, हमारे साथ साथ इंद्र, निरित, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा और 12 आदित्य, विश्वे देवा, 8 वसु, श्राद्ध और जो 49 मरुत हैं वे, सिद्ध 11 रुद्र, रजो गुण और तमो गुण रहित भृगु आदि प्रजापति हैं, और बड़े बड़े जो देवता हैं वो सब भी उन्हीं के अधीन रह करके कार्य करते हैं। हमसे भी श्रेष्ठ है वो, और इनको तो कोई जानता भी नहीं है, उनके नाम गुण महिमा को तो कोई विशेष रूप से जानता नहीं। थोड़ा थोड़ा हम 12 लोग हैं जो जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते, वो भी पूरा पूरा नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कौन कौन है वो 12? तब यमराज कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं कि स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशिकिर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। बोले हम 12 लोग हैं। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु शंकर भगवान, कुमार यानी सनत कुमार, चारों भैया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म जी, और बलि, व्यास जी, और अंतिम में मैं भी, बलिर्वैयाशिकिर्वयम्, अंतिम में मैं भी जानता हूं। बोले ये 12 महाभागवत हैं जो भगवान के थोड़ा थोड़ा गुण को जानते हैं, बाकी तो कोई उनके गुण को नहीं जानता है। इसलिए भगवान का जो नाम संकीर्तन है, अजामिल के मन से उसने भले अपने पुत्र को भगवान के नाम का उच्चारण करके बुला लिया,
लेकिन भले अपने पुत्र को बुलाया हो, लेकिन उसने यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया तो समझ लो उसकी मुक्ति हो गई। अंते मति सा गति। अच्छा, पहले से अभ्यास क्यों करवाया जाता है भगवान के नाम का स्मरण करने का, जप करने का, कि अभ्यास करते रहो। क्यों? क्योंकि मरते समय उसके मुख से माया माया ना निकले। तो हमारा धन, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये सब ना निकले, भगवान का नाम स्मरण हो, ऐसा इसीलिए अभ्यास कराया जाता है। और एक बात और है, जिसका अभ्यास होता है कष्ट के समय वही निकलता है। अगर भगवान के नाम पर अभ्यास हो गया तो कुछ अगर ठोकर भी लगेगी तो राम राम निकल आएगा, कृष्ण कृष्ण निकल आएगा। लेकिन अगर अभ्यास नहीं है तो जिसका अभ्यास होगा वही निकलेगा मुझसे। और जब विशेष रूप से जब कष्ट का वक्त आएगा, अचानक कुछ होगा ना, तब तो वही निकलेगा जिसका अभ्यास है उसके मतलब। इसीलिए पहले से अभ्यास कराया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा देखो भैया महाराज, हमको एक बात बतला दो आप सीधी सीधी, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। हम ऐसे रोज पिट पिट के आने वाले नहीं हैं। अगर आप मुझको स्पष्ट बतला देंगे कि इस व्यक्ति को लाना है, इस व्यक्ति को नहीं लाना है, तो मैं वैसा ही कार्य करूंगा। उसको नहीं लाऊंगा, उसको ले आऊंगा। तब तो धर्मराज कह रहे हैं कि तानानयध्वमशतो विमुखान मुकुंद पादारविन्दमकरन्दरसादजस्त्रम् निष्किञ्चिनैः परमहंसकुलैरशज्ञैः जुष्टाद्गृहे निरयवत्मनिबद्धकृष्णा। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े परमहंस दिव्यवर्ष के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि में भी अपनी अहमता ममता हटा करके अकिंचन हो करके निरंतर भगवान मुकुंद की पादार बिंदुओं का जो सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के नहीं आना है, नहीं लेकर के आना है। जो भगवान के चरणों में निरंतर सेवा करते हैं, जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं, केवल तानानयध्वमशतो विमुखान मुकुंदा, जो केवल उन भगवान मुकुंद के चरणों से विमुख हैं, जीवन में कभी भी भगवान के चरणों की सेवा नहीं की, ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना है। क्या करना है? ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना। तो क्या कह रहे हैं, और ऐसे लोगों को ही नरक के दरवाजे के अंदर प्रवेश कराना है। जो घर की गृहस्थी का ही केवल बोझा ढोते रहते हैं, जो घर गृहस्थी के अलावा कुछ दुनिया कुछ नहीं करते हैं, केवल पैसा कमाना और खर्च करना, केवल पैसा कमाना खर्च करना। और किस पे खर्च करना? अपने ऊपर, बच्चे बीवियों के ऊपर, बस इतना पर ही उनका जीवन बीत गया। ना तो धर्म कभी किए, ना तो प्रजा के लिए कुछ किए, और भगवान की सेवा कभी नहीं की। ऐसे लोगों पर ही, ऐसे लोगों को ही केवल पकड़ करके लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान्। और कैसे लोगों को लाना है? बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम्, जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान के गुण और गुणों का चिंतन नहीं किया, गुणों का वर्णन नहीं किया, और जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम का कभी भी नाम संकीर्तन नहीं किया, और जो उनका चित्त है कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के चरणों में अपने मन को जिसने नहीं लगाया, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर एक बार भी जिसका सिर नहीं झुका, ऐसे लोगों को तानानयध्व, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पकड़ करके लाना। और इनके अलावा किसी को पकड़ करके लाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, तो
सुखदेव जी कहते हैं, देखा परीक्षित, आप कह रहे थे कि ये जो भगवान नाम की साबुन है ये महंगी होगी। अरे कितनी महंगी है। उसने अपने बेटे को पुकारा भगवान का नाम लेकर के, और भगवान के दूतों ने यमदूतों से उनको मुक्त करा दिया। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है कि उसने अनजाने में यदि अपने भगवान का नाम लेकर के बेटे को पुकारा तो वह भी पाप राशि उसका जलकर भस्म हो गया और वह भी भगवान के परम धाम को पहुंच गया। तो जो व्यक्ति जानबूझ करके भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तो उसका पाप राशि तो निश्चित ही जल करके भस्म हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी। अब तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपने पहले प्रचेता तक का वर्णन किया था, प्रचेताओं तक का वर्णन किया था, प्रचेता के आगे आपने वर्णन नहीं किया, तो कृपया आप उनके आगे वर्णन करिए। स्वयंभू मनवंतर में जो देवता असुर सर्पादियों की जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, उसके आगे की सृष्टि की वर्णन आप उनसे करिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा प्राचीन बरही के, कल कथा आई थी ना, राजा प्राचीन बरही जिसने पशुओं की बलि दिया था, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो उस राजा प्राचीन बरही के 10 बेटे हुए, उनका नाम था, सबका एक ही नाम था, प्राचेता। उन प्रचेताओं ने बहुत दिनों तक समुद्र के अंदर रह करके तपस्या की, और उसके बाद उसने देखा जब हमारे पिता तो अब निवृत्ति परायण हो गए हैं, अब राज्य का भार कौन संभाले, प्रजा का मार्गदर्शन कौन करे। तो उन्होंने समुद्र से बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो क्या देखा, इतने भयंकर पेड़ हो गए। अच्छा, जहां कोई नहीं रहता वहां पेड़ उगाते हैं, है ना, वनस्पतियां हो जाती हैं। उन्होंने देखा तो पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, अब तो कहीं कुछ बचा ही नहीं। तब तो बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के कुछ प्रचेताओं ने वायु प्रकट किया अपने मुख से, और कुछ प्रचेताओं ने अग्नि प्रकट अपने मुख से, और पूरे जंगल को भस्मीभूत करने लगे, वृक्षों को जलाने लगे। तब तो चंद्रमा प्रकट हो गए, और चंद्रमा ने सबको शांत करते हुए कहा कि आप लोग इन वृक्षों से द्रोह ना करिए, भगवान की इच्छा से प्रजा के संवर्धन के लिए ही वृक्षों को बनाया गया है। क्या कह रहे हैं, वृक्षों को देखिए, प्रकृति संरक्षण की बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। माद्रुमेभ्यो महाभाग तीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ विवर्धयिष्वो यूयं प्रजानां पतयः स्मृता। ये प्रजा की वृद्धि के लिए ही वृक्षों को बनाया गया है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो प्रजा भी नष्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इन वृक्षों की रक्षा करो, इन वृक्षों को नष्ट नहीं करो। इन संपूर्ण वनस्पतियों को भगवान ने औषधि के रूप में भी प्रजा के हित में दिया है, प्रजा के हित के लिए दिया है। इसलिए उन वनस्पतियों की रक्षा करो। इस प्रकार से समझा बुझा करके चंद्रमा वहां से चले गए। पर जाने के पहले प्रचेताओं का विवाह है, ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा की कन्या थी, उसके साथ उनका पाणी ग्रहण करवा दिया। अब तो प्रचेताओं ने धर्मपूर्वक उनका पाणी ग्रहण कर दिया, और उनके द्वारा उनसे जो संतान हुई उससे सारी पृथ्वी भर गई। तो कह रहे हैं कि परीक्षित, पहले उन प्रचेताओं का जो पुत्र हुआ उसका प्राचेतस दक्ष नाम पड़ा। दक्ष ही दूसरे रूप में फिर से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि इस दक्ष ने अघमर्षण पर्वतों के, विंध्याचल पर्वत के निकट जाकर के उसने बहुत भयंकर तपस्या किया, और तपस्या करके, क्योंकि वहां पर उसने तपस्या करके अपने पाप को नष्ट कर दिया, इसलिए उसका नाम, उस तीर्थ का नाम पड़ गया अघमर्षण तीर्थ। और जब भगवान ने
वहां प्रकट हुए, तब वह हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की। नमः पराया विदथायानुभूतये गुणत्रया भाष निमित्त बंधवे अदृष्टधामने गुण तत्व बुद्धिवीर निवृत्तिमानाय दधे स्वयंभू। हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उसके नियंता हैं, उन्हें सत्ता ऊर्जित देने वाले हैं। सत्ता, आपकी सत्ता इस प्रकृति को स्फूर्ति देने वाली है। जिन जीवों में त्रिगुणमयी सृष्टि ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान ने उनसे कहा कि देखो दक्ष, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तपो में हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियांकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा शवः सुरः। तुम तपस्या ही मेरा हृदय है, क्योंकि तपस्या से ही मेरा हृदय है, और विद्या मेरा शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता मेरे प्राण हैं। इसलिए जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहिः। उन्होंने कहा कि देखो दक्ष, जब यह सृष्टि नहीं थी तब ही केवल और केवल मैं था, इसलिए संपूर्ण सृष्टि मेरे से ही व्यक्त है और मेरे में ही अव्यक्त हो जाती है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि मेरी ही है। अब मैं तुमको प्रजापति पंचजन की कन्या, जिसका नाम अक्षनी है, तुम उसके साथ विवाह करो और प्रजा की वृद्धि करो। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब तो वह उस अक्षनी से विवाह करके, और उस अक्षनी से उस प्रजा दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया, और आज्ञा दिया कि जाओ भैया तुम लोग प्रजा वृद्धि में हमारे सहायक बनो। इस प्रकार से जब आज्ञा दिया कि जा करके तुम प्रजा वृद्धि में हमारे सहायक बनो, इसके पहले तुम नारायण सर नाम का एक सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करके आओ, हम तुम्हें उपदेश करेंगे कि कैसे प्रजा वृद्धि में सहायक बनना है। तो वो 10,000 पुत्र नारायण सर में स्नान जैसे ही करने गए, और स्नान करके उनका चित्त इतना निर्मल हो गया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना चित्त निर्मल हो गया कि नारद जी पहुंच गए उनके इस निर्मल चित्त को देख करके। तो नारद जी उनसे कहा कि देखो मूर्खों, तुम्हारे पिताजी ने किस प्रकार से तुमको आदेश दिया है तुम उसको समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि प्रजा वृद्धि में सहायक बनना है। अरे बोले प्रजा वृद्धि कौन करता है? जो संसार को जानता हो। पृथ्वी कांत जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी कांत तो नहीं जानते, कहाँ है? उन्होंने कहा जब पृथ्वी कांत नहीं जानते तो प्रजा वर्धन में सहायक कैसे बनोगे? हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर जवाब दो, फिर हम बताएंगे तुम प्रजा वृद्धि कर सकते हो कि नहीं। नारद जी ने कूट प्रश्न किया, कपट प्रश्न उसको कहते हैं, कहो कुछ अर्थ कुछ निकले। तो उन्होंने क्या कहा, ये बताओ कि दोनों तरफ से बहने वाली नदी को जानते हो? अच्छा ये बताओ कि ऐसा बिल जानते हो जिसमें कोई भीतर चला जाए तो बाहर ना निकल पाए? ऐसी स्त्री को जानते हो जो बहुरूपिणी हो? और अक्षनी के पुंसचली के पति को जानते हो? इन्होंने कहा नहीं जानते। अच्छा ठीक है, 25 पदार्थों वाले घर को जानते हो? तब तो बड़ी चिंता में पड़ गए। नारद जी ने कहा देखो भैया, तुम जब कुछ नहीं जानते हो तो तुम इसलिए पहले इनको जानो,
और फिर पिता की आज्ञा का पालन करो। नारद जी ने उनके अर्थ को बतलाया कि देखो दोनों तरफ से बहने वाली जो नदी है उसका नाम है माया। क्या नाम है? माया। दोनों तरफ से बहती है। क्या करती है? संसार का को प्रकट भी करती है और संहार भी करती है। ये माया जो है, तो माया कौन है? भगवान की ही आह्लादनीय शक्ति है। वो प्रकृति का निर्माण भी करती है और प्रकृति का संहार भी करती है। तो कह रहे हैं दोनों तरफ से बहने वाली नदी का नाम है माया। और बोले जो बिल है जिसमें कोई चला जाए तो फिर लौटता नहीं। बिल को जानते हो? इसको कहते हैं मोक्ष। जो चला जाता है वह लौटता नहीं है। और जो बहुरूपिणी स्त्री है जिसके चक्कर में मनुष्य फंस जाता है वो कौन है? कह रहे हैं वह मति है। वह मति ही बहुरूपिणी अनेक प्रकार के रूप को धारण करती रहती है। जो 25 पदार्थों वाला घर है वह शरीर ही है। इसमें 25 तत्व विद्यमान रहते हैं। यह शरीर ही 25 तत्व वाले हैं। जो विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है वह शास्त्र है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इस प्रकार से उनको उपदेश दे करके नारद जी ने उनको सन्यासी बना दिया और सन्यासी बना करके उनको विरक्त कर दिया। और जैसे ही दक्ष को पता चला तो दक्ष तो भारी क्रोध में आ गया, लेकिन क्या करे बेचारा, अपने क्रोध को पी करके रह गया। फिर दोबारा उसने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनको भी आज्ञा दी, जाओ नारायण सर में स्नान करके आओ, प्रजापालन में सहायक बनो। वो भी गए। नारद जी ने उनको भी कोट प्रश्न करके सन्यासी बना दिया। अब तो इस बार उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने संयोग से नारद जी मिल भी गए। तो नारद जी को हजारों गालियां दी उसने और नारद जी को कहा कि देखो तुम इतने दुष्ट हो, तुम क्या जानो पुत्र का सुख, तुम्हें तो कभी पुत्र मिला नहीं, इसलिए दूसरे के पुत्रों को सन्यासी बना दे रहे। एक तो खुद अपुत्रवान हो, खुद तुम्हारा विवाह हुआ नहीं, इसलिए दूसरे के पुत्र भी तुमसे देखा नहीं जा रहा है। हमारे 60,000 पुत्रों को पहले, फिर 1000 पुत्रों को बाद में तुमने सन्यासी बना दिया। तुम बड़े निर्दयी हो। तुम्हारा काम ही इतना है कि दूसरों को गलत मार्ग दिखाना। केवल तुम अहो असाधो साधूनाम साधु देंगे नस्त्वया असाध्वकार्यव काणाम भिक्षो मार्गः प्रसर्पितः। तुम केवल साधु का भेष धारण किए घूमते रहते हो, लेकिन सब झूठ मूठ का तमाशा है तुम्हारा। हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिखमंगों वाला मार्ग पकड़ा दिया, भिक्षा मांग करके खाओ कमाओ। ये भिखमंगों वाला मार्ग तुमने पकड़ा करके उनके साथ बड़ा अपकार कर दिया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। कितना समान लोकेषु ते मूढ़ा ना भवेद भ्रमतः पदम। तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, तुम एक जगह ठहर नहीं सकते हो, घूमते फिरते रहोगे। नारद जी ने कुछ नहीं बोला, चलो तुम ठीक है कह रहे हो। भाई महात्मा को एक जगह ठहरना भी नहीं चाहिए। एक जगह महात्मा ठहर गया तो क्या करेगा? वित्त का संरक्षण करने लगेगा, धन संग्रह करना शुरू कर देगा। इसलिए महात्मा को चलते फिरते रहना चाहिए। नारद जी कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ वो दक्ष। अरे नारद जी तो इतने सामर्थ्यवान हैं कि चाह लेते तो उसके बदले में हजारों श्राप दे देते उसको, लेकिन नारद जी ने कुछ बोला ही नहीं। चुपचाप श्राप को स्वीकार करके और वहां से बहुत अच्छा ठीक है मैं स्वीकार करता हूं ऐसा कह करके नारद जी चले गए। बड़ा प्रभावित हुआ। इस बार तो उसने ब्रह्मा जी से फिर अनुनय विनय करके दक्ष प्रजापति के अक्षनी नाम की पत्नी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई और इन कन्याओं में से उसने 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 में से द्वितीय आदि आदि जो कन्याएं थी उन कन्याओं को, 27 में से जो नक्षत्र रूपी जो पत्नियां हैं चंद्रमा की
उन 27 को चंद्रमा को ब्याह दिया और 2 भूत को ब्याह दिया, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशास्व को, और जो शेष 4 स्त्रियां थीं वो तार्क्ष नामधारी कश्यप को उसने ब्याह दिया। जो कृत्तिका आदि 27 नक्षत्र हैं वो नक्षत्र रूपी जो स्त्रियां थीं उनको चंद्रमा को ब्याह दिया। जो बिनता कत्रु पतंगी यामिनी हैं वो तार्क्षधारी नाम के कश्यप को ब्याह दिया। अंगिरा ऋषि को स्वधा ने, अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी शती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को पुत्र रूप में स्वीकार कर दिया। इस प्रकार से इनकी 60 कन्याओं के से ही पूरा संसार फल फूल गया। कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से एक बार ये दक्ष प्रजापति की पत्नी पुत्रियों के द्वारा ही ये पूरा संसार जो है तो भर गया। एक बार देवगुरु बृहस्पति के अपमान के कारण इंद्र को देवराज बृहस्पति ने परित्याग कर दिया था, और जब परित्याग कर दिया तब उनको विश्वरूप को क्या बनाना पड़ा? विश्वरूप को ही अपना गुरु बनाना पड़ा। हालांकि विश्वरूप के दिति के वंश के थे, जो विश्वरूप थे वो दिति के वंश के थे, लेकिन उनको दिति के जो पुत्र थे वो कौन थे? दैत्य थे, कश्यप के ही पुत्र थे और वो दैत्य कुल के थे, तो उनको उनके मामा भी लगते थे। तो उन्होंने विश्वरूप इतने पंडित थे कि उनको देवताओं ने अपना गुरु बना लिया। जब बृहस्पति जी नाराज हो गए, परीक्षित ने पूछा कि भगवान बृहस्पति तो उनके कुल पुरोहित हैं, वो क्यों नाराज हो गए? तो उन्होंने कहा कि एक बार देवराज अपने सभा में बैठे रहे और उसी समय बृहस्पति पहुंचे और नाच गाने में मस्त रहे अप्सराओं के। तो इंद्र ने सोचा कि देखो गुरुजी आए हैं, अगर गुरुजी का स्वागत करेंगे तो पूरा समय खराब हो जाएगा और नाच गाने का आनंद खत्म हो जाएगा। तो इंद्र ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया गुरुजी को। तो गुरुजी इतने क्रोधित हो गए कि वह देवताओं को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए तो इंद्र बड़ा, बाद में जब वह नाच गाने से फुर्सत हुआ तब तो बड़ा दुखित हो गया कि हमने गुरुजी का आज बड़ा अपमान कर दिया, इसलिए गुरुजी हमको छोड़ करके निकल गए। बहुत ढूंढा गुरुजी को, लेकिन गुरुजी मिले नहीं। जब कोई पता नहीं चला तब तो वह उपाय सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। हे परीक्षित, दैत्यों को भी यह पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति इस समय इंद्र से नाराज है। तो दैत्यों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुजी है नहीं, तो अब देवराज से जीतने में कोई समस्या नहीं है। तो दैत्यों ने जब आक्रमण कर दिया तब तो यह भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी से इसने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, इस समय हमारी बड़ी दुर्दशा है। क्यों दुर्दशा है? क्योंकि हमारे गुरुजी इस समय हमको छोड़ करके कहीं चले गए और गुरुजी इस समय मिल नहीं रहे। राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, दैत्यों ने, तो अब हम तो भागे भागे फिर रहे हैं और गुरुजी भी हमारे नहीं हैं, इसलिए आप ही कोई मार्ग सुझाइए। ब्रह्मा जी ने तो पहले खूब डांटा, अरे मूर्खों, तुम लोग ऐश्वर्य के मद में ऐसे मस्त हो जाते हो कि गुरु का भी तिरस्कार कर देते हो, फिर तो दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब तक आपके गुरुजी लौट के नहीं आते तब तक मैं एक उपाय बता रहा हूं। त्वष्टा ऋषि हैं, तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं। कौन?
विश्वरूप। तो विश्वरूप के पास तुम चले जाओ। इस समय वो बड़े तपस्वी और बड़े संयमी हैं और प्रकांड कर्मकांडी हैं। यदि तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। यदि विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। देवताओं ब्रह्मा जी के परामर्श से वो विश्वरूप के पास गए। देवताओं ने कहा कि वयम ते चितयः प्राप्तः आश्रमं भद्रमस्तुते कामः संपाद्यतां तात पितॄणां समयोजितः। बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं और एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं। पितर यानी पूर्वज हैं। क्यों पूर्वज क्यों हैं? क्योंकि कश्यप ही के तो पुत्र हैं देवता। कश्यप के जो अदिति नाम की पत्नी थी उससे देवता उत्पन्न हुए थे। जो दिति नाम की कन्या थी पत्नी थी उससे दैत्य उत्पन्न हुए थे। और उसी दिति के नाती जो है तो विश्वरूप है। क्या कह रहे हैं कि तुम जो है तो त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। तो उनकी जो कन्या थी उस कन्या का विवाह त्वष्टा ऋषि से हो गया था, इसलिए वो मामा पक्ष लगता था। जो दैत्य थे वो मामा थे विश्वरूप के। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पितर भी हूं, इसलिए तुम हम लोगों का जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को पूर्ण करो। क्योंकि इस समय धर्म से मैं तुम हमारे पुत्र ही हो, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए। मैं तुम्हें अपना आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते है। आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की ही मूर्ति है। इसी प्रकार दया भगनी बहन दया की साक्षात प्रतिमूर्ति है। और अतिथि मूर्तिर्धर्मस्यार्थयः स्वयं। धर्म अतिथि धर्म की साक्षात मूर्ति है। अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की मूर्ति हैं। इसलिए हम तुम्हारे पितर हैं और इस समय शत्रुओं ने हमको जीत लिया है और शत्रुओं ने जीत लिया है, इसलिए मैं बड़ा दुखित हूं। इसलिए कहते भी हैं कि ना गर्हन यंति ह्यर्थेषु यविष्ठांग्र विवादनम छंदेभ्यो न्यत्र ना ब्रह्मन वयोदेशस्य कारणम। कोई बहुत बड़ा अपने आप को मानता है, पर जब विपत्ति आ जाए तो उससे अपने के छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। भाई आवश्यकता पड़ गई है, अपनी जान बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब छोटों का भी पैर छूना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वेद ज्ञान को छोड़ करके केवल अवस्था का बड़ापन बड़ा होने का कारण नहीं। जो ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, जैसे कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है और अवस्था में वो ज्ञान में वो बड़ा वृद्ध है और आयु में दूसरा व्यक्ति वृद्ध है, पर आयु में जो वृद्ध है उसको आवश्यकता ज्ञान वृद्ध से पड़ गई। तो आयु वृद्ध अब यह ना सोचे, चाहे वह अपने कितना भी करीबी हो, पर यह ना सोचे हम तो आयु में बड़े बूढ़े हैं, इसका पैर कैसे छुएंगे। आवश्यकता पड़ जाए तो पैर छू लो भाई, ज्ञान में वृद्ध है वो। ज्ञान वृद्ध के सामने आयु वृद्ध भी छोटा है। यह बात यहां कह रहे हैं, क्योंकि चार वृद्ध होते हैं ना, ज्ञान वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। ज्ञान से बूढ़ा, आयु से बूढ़ा और बल से बूढ़ा, तीन प्रकार के बूढ़े होते हैं। तो इन बूढ़ों को आवश्यकता अनुसार, उसमें भी ज्ञान वृद्ध सबसे बड़ा वृद्ध माना जाता है। वो आयु से वृद्ध से भी ज्ञान वृद्ध बड़ा माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो भैया, इस समय हम तुम्हारे पास, वैसे तो हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारे पोते के समान हो, पुत्र के समान हो, फिर भी मैं तुम्हारा शरणागति स्वीकार करता हूं, आप मेरे गुरु पद को स्वीकार करो। इस प्रकार से उन्होंने पुरोहित का पद जब देने का कहा, तब तो विश्वरूप ने कहा देखो भाई, आप लोग आए बहुत बढ़िया, स्वागत है, लेकिन विगर्हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम कथम नो मद विधो नाथा लोकैषैर्वियाचितम। ये जो पुरोहिती का काम है, ये इसको मैं बहुत उचित नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूं?
क्योंकि पुरोहिती कर्म करने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। पौरोहित कर्म अति मंदा। बृहस्पति जी वशिष्ठ जी भी यही बात ब्रह्मा जी से कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सूर्य वंश की पुरोहिती वशिष्ठ जी को दी, वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताजी हैं ब्रह्मा जी, पिताजी ये पुरोहिती तो आप दे रहे हैं, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता पुरोहिती करने। क्यों? क्योंकि पुरोहिती करने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए सब प्रकार का धन लेना पड़ता है। पुरोहित पूछता थोड़ी ना है कि ये धन कैसे कमा के लाए, पूछता है क्या? नहीं पूछता। उसने संकल्प करके दे दिया, उसने ग्रहण कर लिया। पर किस प्रकार का धन है उसका प्रभाव भी पुरोहित के जीवन में पड़ता है, और उसका प्रभाव क्या होता है? उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट होने लगता है। तो इसलिए विश्वरूप कहता विगर्हितम धर्मशीलश्च ब्रह्मवर्षोपव्ययम, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, और मैं इसको बहुत उचित मानता भी नहीं हूँ कि पुरोहित कर्म करूं। हमारे लिए तो अकिंचना नाम ही धनम शिलोंचनम तेनेह निर्वृत्त साधु शतक्रियः। हम तो अकिंचन को ही परम उपयुक्त मानते हैं। जो शिलोंच वृत्ति को धारण करता है उसको ही मैं बड़ा परम उपयुक्त मानता हूँ। शिलोंच वृत्ति क्या है? शिल और उंच नाम की वृत्ति। तो शिल जब पहले अनाज काटते थे, गेहूं काटते थे मान लीजिए, और गेहूं के बाद जो बाली गिर जाती थी जमीन पर, और फिर वो कटवट के जब चली जाती थी तो जो बाली बिन करके लाए और उसको पीस करके और फिर खा ले, वही क्या है? शिल नाम की वृत्ति है। और उंच जब वह जहां पर रखा जाता है, व्यापारियों द्वारा बेचा गया, उसके बाद जो शेष बच जाते हैं, दाने वहां गिर जाते हैं, वो रेशे गिर जाते हैं, उसको बिन करके लाए, वो खाए, उससे जीवन निर्वाह करे, वो उंच नाम की वृत्ति। तो विश्वरूप ने कहा कि हम लोग अकिंचन लोग हैं, हम लोग जो है तो सिद्ध और उंच वृत्ति पर विश्वास रखने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये निंदित कर्म नहीं करते। फिर भी आप आए हो, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप लोग शरणागति कर रहे हो। अब तो उन्होंने उसके पुरोहिती का पद स्वीकार कर दिया विश्वरूप ने, और जब पुरोहित बन गए तो उन्होंने सबसे पहले इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच क्या है? तो इस नारायण कवच के द्वारा ही इंद्र जो है तो इस शक्ति से परम शक्तिशाली हो गया। तो विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि इंद्र ऐसा करो कि सबसे पहले इस कवच को धारण करने के लिए हाथ पैर आदि धुल करके, आचमन प्राणायाम करके, और फिर भगवान का स्मरण करके, अंगन न्यास आदि करके, और फिर क्या करना चाहिए? बोले अंगन न्यास आदि करके, मंत्र न्यास आदि करके, और फिर इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने 22 श्लोकों का नारायण कवच का उपदेश इनको किया, इंद्र को। इंद्र ने पूछा कि यह नारायण कवच का प्रभाव क्या है? तब इन्होंने बताया विश्वरूप ने कि देखो, नारायण कवच का प्रभाव इतना है कि मैं तुमको एक पुराना इतिहास बतला देता। एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण, कौशिक गोत्री, हमारे आचार्य जी भी कौशिक गोत्री, तो कौशिक गोत्री एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने नारायण कवच का विद्या को उन्होंने धारण कर लिया। जब उनका शरीर छूट गया तो उनकी हड्डी जमीन पर पड़ी रही। शरीर तो गल गया लेकिन हड्डी उनकी शेष बच गई। उसी समय उनके हड्डी के ऊपर से ही एक चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी विमान से जा रहा था। तो जैसे ही हड्डी के ऊपर से विमान गुजरा तो विमान खींच करके नीचे धरती में गिर गया आराम से। चित्ररथ ने देखा विमान को, इधर उधर से सब पीट के देखा, बोले विमान तो बिल्कुल सही है, लेकिन गिर काहे गया? इंजीनियर को अपने बुलाया, उसने दिखवाया, भाई विमान कहीं गिर गया हमारा।
वर्तमान तो ठीक ठाक है। तो बाद में बाल्य खिल्य आदि जब मुनि उनसे मिले, उन्होंने बताया कि देखो ये जो कौशिक गोत्री ब्राह्मण की हड्डियां यहाँ पड़ी, ये हड्डियां नारायण कवच के प्रभाव से इनमें चुंबकीय गुण आ गया है। क्या गया है? चुंबकीय गुण आ गया है। और ये इसके ऊपर से कोई भी वस्तु जब गुजरती है तो ये अपने तरफ खींच लेती है। नारायण कवच का इतना प्रभाव कि दूर से गुजरती, ऊपर से गुजरती हुई वस्तु को भी वह अपने तरफ खींच ली, उसकी हड्डियां। तो यह बहुत ही क्या है? शक्ति को प्रदान करने वाला है। वह तो आश्चर्यचकित हो गया, बताओ कि हड्डियों में भी इतनी सामर्थ्य हो गई कि हमारे विमान को खींच करके नीचे की धड़ाम से गिरा दिया। उन्होंने कहा बाल्य खिल्यों ने कि आप इनकी हड्डियों को जब तक जल में विसर्जित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। तब तो इसने जल हड्डियों को लेकर के जल में विसर्जित किया और पवित्र आदि होकर के फिर अपने विमान को लेकर के आगे गया। तो विश्वरूप ने कहा कि इंद्र, इस नारायण कवच की इतनी महिमा है, इसको आप धारण करो। इंद्र को उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया। इसी के साथ आगे कथा सायंकालीन के सत्र पर श्रवण कराई जाएगी। आज की प्रथम सत्र की यही कथा, यही कर विश्राम। आए भगवान नाम का स्मरण करते हुए फिर आगे की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्री हरि नारायण नारायण हरि हरि, श्री हरि नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि।